जी हाँ, तो साथियों आपको स्वागत करते हैं जलसा फीची रेडियो के सेल लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूँ वंस अगेन प्रोग्राम डायरेक्टर विनेश, और मेरे साथ जो पैनल में साथ दे रहे हैं साहिल। और जो लोग हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं ऑन जलसा फीची रेडियो फेसबुक लाइव, तो हम शिवनील को धन्यवाद देंगे फॉर टेकिंग आउट दिस टाइम और हमें हेल्प करने के लिए। तो चलो, हमने जैसे शुरू में मेंशन किया था कि आज हमारा जो विषय रहेगा, टॉपिक रहेगा, जिसके विषय में आज बात करने वाले वो है विहंगम योग। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे आज के गेस्ट नेहा शर्मा जी, और साथ साथ में शेखर किशोर। आई हैव मेट एक्चुअली नेहा बिफोर एज वेल, और बात भी पहले भी हुई है, एंड शी इज प्रीटी मच एक्साइटेड। जो एक इवेंट आ रहा है क्राइस्टचर्च में, जिसके विषय में ज़्यादा करके हम सुनेंगे फ्रॉम नेहा एंड शेखर। और शेखर एक्चुअली केम ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो आप आए हो, स्वागत करेंगे क्राइस्टचर्च में। होप करते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड तो आपके लिए नहीं था आज तो आई थिंक वेदर उतना बुरा नहीं था, सो यू शुड बी डूइंग इट। तो चलो हम शुरू करते हैं नेहा आपके साथ में। तो आप बताइए कि आज आपका दिन कैसा बीता? आज बहुत ही अच्छा दिन रहा मेरा, क्योंकि हमने बहुत सारी कम्युनिटी से मिलकर इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया। विहंगम योगा इवेंट फॉर इनर पीस, इट इज़ गोइंग टू कम इन 26th of September, एंड ये प्रोग्राम होने वाला है टेम्पलटन कम्युनिटी सेंटर में। और इसका मेन मोटिव ही ये है कि हम कैसे मेडिटेशन को अपनी लाइफ में बिल्ड कर सकें और उससे कैसे इनर पीस पा सकें। और शेखर जी इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से हम लोग ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में एंड देन सिंगापुर में ये प्रोग्राम होने जा रहा है। जय शेखर जी, तो आप बताइए और इस प्रोग्राम के विषय में। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें ये मौका दिया कि आज हम विहंगम योग के विषय में बात कर पा रहे हैं। क्राइस्टचर्च में जैसे आपने पूछा कैसा लगा, प्रीटी मच सिमिलर है वेदर जैसा सिडनी में था, थोड़ा सा ठंड है, बट क्राइस्टचर्च का अपना एक अलग आनंद है। खुला शुद्ध वातावरण है यहाँ पे। और मुझे तो यहाँ आके लगा कि यहाँ पे तो साधन करने वालों के लिए तो सबसे अप्रोप्रिएट जगह है ये कि यहाँ पे आप ध्यान साधन करें, इतनी खुली वातावरण में, इतना बढ़िया एनवायरनमेंट है, तो आपका ग्रोथ तो अच्छा हो गई। जी बिल्कुल। साउथ आइलैंड की अगर बात किया जाए, स्पेशली बिकॉज साउथ आइलैंड इज नोन फॉर दैट, और काफ़ी जो टूरिस्ट है और काफ़ी लोग भी आते भी है फ्रॉम अदर सिटीज। एंड आई थिंक यूएस वाज अ मेजर मार्केट एक समय पे, एंड दे वर रशिंग कमिंग इनटू न्यूजीलैंड और स्पेसिफिकली फॉर साउथ आइलैंड, बिकॉज यहाँ का उसी तरह वातावरण है। एंड आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ दोज ग्रेट प्लेसेस जब हम बात करते हैं विहंगम योग के। और अब ये आ गया है आई थिंक कि हम जब बात करते हैं योगा की, मेडिटेशन की, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। और ऐसा नहीं कि ये सीमित हम ही पे है, इंडियंस या फ्रॉम इंडिया, अब ये सभी फॉलो करते हैं, एंड इट्स फाउंड एवरीवेयर। आप चाहे यूएस चले जाओ, चाहे कनाडा, कहीं पे आपको ये मिलता है। और जब बात करते हैं विहंगम, सो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज इट इज काइंड ऑफ कम्स फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड। जी, विहंगम शब्द का अर्थ है पक्षी। तो विहंगम योग का कंसेप्ट क्या है? स्वामी जी ने, सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने, जिन्होंने 1924 में विहंगम योग की स्थापना की थी, उन्होंने 17 वर्षों तक की कठोर तपस्या करके इस ज्ञान को पाया था कि कैसे एक आत्मा अपनी जर्नी आध्यात्मिक शुरू करता है और संसार में जीते हुए, अपने सारे कर्तव्यों को करते हुए, सारे ड्यूटीज़ को करते हुए, कैसे वो धीरे 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 आगे बढ़ते जाता है और एक बार परमात्मा से एकाकार हो जाता है। तो यहाँ पे स्वामी जी क्या कहते हैं कि जब आपकी आत्मा उस लेवल पे सेटल हो जाएगी, तो वो विहंगम पक्षी की तरह उड़ते हुए आत्मा के धरातल पे साधन करके उस परमात्मा को पाएगी। तो विहंगम शब्द का अर्थ एक्चुअली वही है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि योग और योगा दोनों में काफ़ी बड़ा अंतर है। योगा जो है वो शरीर का आसन है, शरीर को फिट रखने की एक तरीका है। प्राणायाम आता है, जैसे हम सभी ने देखा है, हमारे जो योग शास्त्र की अगर हम बात करें तो महर्षि पतंजलि ने जो हमें अष्टांग योग के विषय में बताया है, तो उसमें क्या क्या है? यम, फिर नियम, फिर आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। लेकिन हम सभी सिर्फ योगा में अटक जाते हैं या प्राणायाम में अटक जाते हैं, जबकि ये जर्नी बहुत लंबी है। सो इट इज़ नॉट दैट पीपल डोंट वांट टू डू, इट इज़ मे बी पीपल हैव नॉट fully conceptualized it.
द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट। और योग क्या होता है? योग जैसे विहंगम योग हम कहते हैं, योगा नहीं कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? योग के विषय में स्वामी जी ने कहा है, योग कहत हैं जोड़ को, योग कहत हैं संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। इसका मतलब क्या है कि योग शब्द का अर्थ क्या है? जोड़, दो तत्वों का मिलन जो एक जैसी तत्व है। तो यहाँ आत्मा और परमात्मा दोनों चेतन तत्व है, उनका मिलन जो है उसको योग कहते हैं। तो ये स्वामी जी ने समझाया है। तो विहंगम योग जो है वो एक साधना की पद्धति है। वो एक ऐसा तरीका है कि संसार में रहते हुए अपने सारे ड्यूटीज़ को पूर्ण रूप से करते हुए और उसको करते करते हम कैसे धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव लाएं। और वो बदलाव कैसे आएगा, वो शांति हमें कैसे मिलेगी? सिर्फ पढ़ने से तो नहीं होगा, न सुनने से होगा। तो उसके लिए जो साधन का तरीका है, 10 मिनट की साधना सुबह और 10 मिनट की साधना मे बी मोर सेशंस हम कवर करने के लिए। एंड में हम क्या करेंगे, विल क्विकली डाइव इनटू द एक्चुअल इवेंट, तो सो दैट पीपल कैन एक्चुअली नो एंड लर्न, एंड मे बी वी वुड लाइक देम टू डायराइज, बिकॉज कभी ऐसा होता है कि भाग दौड़ में भूल जाते हैं और बाद में हमसे लोग मिलते हैं तब पूछते हैं कि हमने कोई वीडियो देखा था या कहीं पे फोटोज़ देखा था, हम डिडंट रियलाइज कि उस दिन हो रहा है। हमारे साथ भी हो जाता है, संडे मिक्स हो जाता है, कभी फ्राइडे मिक्स कर देते हैं ना हम लोग। तो आप बताइए, जो ये आपने बोला था विहंगम योग मेडिटेशन फॉर इनर पीस, तो ये जो आपका प्रोग्राम है, तो ये कब हो रहा है? ये होएगा 26 सितंबर जी और ये होने वाला है टेम्पलटन कम्युनिटी सेंटर में। जी It will be for about 2 to 3 hours and जिसमें आपको मेडिटेशन टेक्निक सिखाई जाएगी, जिस मेडिटेशन टेक्निक से हम अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं और अपने थॉट्स में किस तरह से क्लैरिटी आएगी। लाइक if you do for 10 minutes, how big a difference it can make in your life. So it will be more on to how to manage your stress, how to overcome your overthinking. So it will be very beneficial for everyone. It's not particular to कि हिंदू कम्युनिटी के लिए है, it's for everyone and it's for humanity. विहंगम योगा संस्थान आज भारत में नहीं पूरे 50 कंट्रीज़ में फैल चुका है, जहाँ वहाँ पे not even the like common people, everybody is involved in there. So even in Australia we have got 2 weeks program. So yeah. जी हाँ, तो जैसे आपने सुना कि ये जो प्रोग्राम है विहंगम योग मेडिटेशन फॉर इनर पीस, ये रहेगा 26 सितंबर 2026 और टेम्पल्टन हॉल, मेरे ख्याल से दैट एड्रेस शुड बी 64 केक रोड। क्यों मुझे याद है, बिकॉज बहुत ज़्यादा इवेंट्स होता है टेम्पल्टन में, तो टेम्पल्टन भी काफ़ी कॉमन प्रेमिसेस हम कहेंगे, बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू वेयर मोस्ट ऑफ आवर पीपल आर। हेल्सवेल, विक्रम, रोल्स्टन सभी का नज़दीक हो जाता है, काफ़ी सेंट्रल भी है, तो आप जा सकते हो टेम्पल्टन हॉल में 26 सितंबर। मेरे ख्याल से शाम के समय होगा। हाँ जी 6 बजे से। जी हाँ, 6 बजे से शाम को होगा। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इज इट अ फ्री इवेंट? Yes, it is a free event. जी हाँ, तो ठीक है, ये फ्री इवेंट है जहाँ आप जा सकते हो। जैसे नेहा ने मेंशन किया है कि अगर आपके नेबर्स कीवी वगैरह हो या और कोई भी हिंदू ना भी हो, देन यू कैन जस्ट ब्रिंग देम अलोंग, बिकॉज मैंने शुरू में बोला था ना, योग या योगा हम कह सकते हैं, इट इज़ अ स्प्रेड। और उस पर हम बाद में हम बात करना चाहेंगे कि वेयर डिड योगा कम फ्रॉम, बिकॉज वी न्यू योग तो ऑब्वियसली हमारे संस्कृत शब्द से आया होगा, बट योगा कहाँ से आया, या तो फिर जब हम राम कहते हैं फिर उसमें रामा जुड़ जाता है। तो मैं भी शेखर जी, आप काफ़ी आपके पास जो नॉलेज हो जाता है, एंड वी आर गोइंग टू हैव द इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस सम अदर डे। बट क्विकली ऑन दिस प्रोग्राम, हम जब बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम जो होने जा रहा है 26 सितंबर को, तो ऑब्वियसली आप तो रहोगे ना? जी, आप आ रहे हो जी, आप आ रहे हो, और नेहा आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो। जी हाँ, और हमारे जो हमने अभी काफ़ी लोगों से बात किया है, हमारे जो कम्युनिटी लीडर्स या कम्युनिटी से काफ़ी लोगों से बात किया है, हम मिले भी थे एक इवेंट में, तो वहाँ भी काफ़ी लोग थे, एंड वी नो दैट ऑलरेडी चर्चा हो रही है हमारे कम्युनिटी से, सो वी नो कौन कौन लोग अभी से आ रहा है। लेकिन कोई बाहर से कोई ऋषि जी या कोई गुरु जी आ रहे हैं? जी, तो विहंगम योग के जो वर्तमान परंपरा सदगुरु हैं, सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज, वो स्वयं आ रहे हैं। उनके साथ में संत नामदेव जी आ रहे हैं। तो स्वतंत्र देव जी महाराज इस समय हर लिटरली साल में 9 महीने पूरे विश्व में अलग अलग देशों से उनका निमंत्रण आता है, वो वहाँ जाते हैं, इस ज्ञान का प्रसार विचार करते हैं।
और संत नामदेव जी महाराज हैं, वो इंटरनेशनल प्रोपगेशन के वो चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। और हमारा जो विहंगम योग संस्थान जो है उसका जो एक इतने तरह के हम सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं समाज की सेवा का एज ए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कि यूनाइटेड नेशंस के 2 बॉडीज़ हैं, इकोसॉक और यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट, दोनों ने हमें रिकॉग्निशन दिया है। और संत नामदेव जी उनके भी चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और उनको तो पूरे वर्ल्ड से जगह जगह से इनविटेशन आता है, वो जाके अलग अलग सब्जेक्ट्स पे टॉपिक्स पे बात करते हैं। अभी इसी कार्यक्रम के सीरीज़ में सिडनी में जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें संत नामदेव जी का विशेष 2 उनके साथ वर्कशॉप्स रखा गया है वहाँ के। एक तो हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिसमें उन्होंने सारे कम्युनिटी लीडर्स को इनवाइट किया है, वो चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी बैकग्राउंड के हों। और दूसरा एक हो रहा है जितने मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, ऑन्कोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, all of those are invited to that because they also want to understand what is that technique through which they can be in that calm zone, because they are dealing with the most traumatic situations and they are really absorbing all of that within them, so it's very easy for them to burn out. जी हाँ बिल्कुल, बिकॉज They want to learn. आई मीन लॉ फिल्म तो हम क्लाइंट्स वगैरह से जो डील करते हैं, देयर वाज अ टाइम जब मैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में था, उसमें भी एप्लीकेशन वगैरह कर रहा था। तो जब कोई किसी सक्सेसफुल हो जाता है तो बहुत इजी होता है ना, फ़ोन उठाकर बोल देते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका प्यार आ गया है, आपको वीज़ा मिल गया है, एंड देन दैट्स अ वेरी गुड डिस्कशन होता है। लेकिन वहीं पे जब कुछ रिजेक्शन आ जाता है, डिक्लाइन आ जाता है, तो फिर कोई ऐसा इशू आ जाता है जो हमें डिस्कस करना पड़ता है क्लाइंट्स के, और काम करते करते हमारा एक काइंड ऑफ बॉन्ड या रिलेशनशिप बन ही जाता है। और काफ़ी लोग तो हमें जानते थे कम्युनिटी से, तो वो डिस्कशन काफ़ी हार्ड होता है। तो ये तो मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन हाउ यू टेकल दैट। और आप बात कर रहे हो कि जो सर्जन्स, डॉक्टर्स, तो वहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, एंड देन इफ यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, क्योंकि होता है ना, हमें गिल्ट आ रहा था कि ये हमारा क्लाइंट था, यू नो, मे बी आई फेल्ड इन, या मैं और कुछ कर सकता था कभी भी। तो उसका, और ये जो होता है ना, जो ट्रेनिंग हर प्रोफेशन में नहीं होता है। समटाइम्स नो पीपल आते काम शुरू कर देते हैं, जी। काम पहले आपने शुरू कर दिया, आपका डिग्री मिल गया और काम करना, दिस इज समथिंग दैट यू लर्न ऑन द वे। और काफ़ी लोग नहीं कर पाते हैं, एंड लोएज आर मोर, जो काफ़ी हाई पे स्ट्रेस, आई थिंक पेपर्स में एक दफे आया भी था, देन स्ट्रेस उसका बहुत हाई होता है। तो आई थिंक इफ एनीथिंग कैन हेल्प देम। अभी तो मेंटल इलनेस इज आउट देयर, ये नहीं कि पहले नहीं था, बट शायद पहले बात नहीं करते थे ना लोग, वुड एक्सप्रेस दैट वे, बट अभी तो ठीक है कि जिस पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, तो पता चल रहा है। एंड मे बी नाउ किड्स आर एबल टू कम अप टू द पेरेंट्स एंड टेल देम कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, बट हमारे समय तो ऑप्शन नहीं था ना, हम नहीं बोलेंगे, हम खुद लेकर स्ट्रेस चलेंगे, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और जब हम बात करते हैं ऐसे जो आप बोल रहे रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस, अगर हम बोल रहे हैं कि इतना प्रसिद्ध है, दे आर रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड बाय you know countries जा रहे हैं, तो do you have any kind of place like कुछ जगह, कुछ premises आप लोगों के पास? जी, तो इंडिया में हमारे विहंगम योग के 6 मुख्य आश्रम हैं। तो जहाँ पे एक आश्रम है बलिया जिले में, जहाँ स्वामी जी ने गांव में एक मिट्टी की गुफा में अनेक वर्षों तक तपस्या की थी। फिर प्रयागराज में गंगा के किनारे हमारा एक आश्रम है जिसको हम झूसी आश्रम कहते हैं, वहाँ पे स्वामी जी की समाधि भी है। फिर हमारा एक आश्रम है हिमालय में शून्य शिखर पे, जहाँ स्वामी जी ने बैठ के गुफा में बैठ के उस ग्रंथ स्वरवेद का रचना की थी, जिसमें उन्होंने अपने पूरा आध्यात्मिक अनुभव लिख दिया। फिर एक आश्रम है गया में मधुमती आश्रम के नाम से, और एक है गुजरात में दंडकवन में, वो दंडकवन आश्रम उसका नाम ही है। और स्वरवेद महामंदिर जो कि एक अद्भुत कृति है, आज उसके जैसा, उसके समान कोई भी मेडिटेशन सेंटर पूरे विश्व में नहीं है। जी हाँ शेखर जी, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, हमारे पास फोटो है जो हम दिखाना चाहेंगे, बिकॉज मैं और साहिल से पहले हम देख रहे थे, साहिल पुल इट अप एंड हम भी देख ही रहे थे, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, अद्भुत है वो। उसमें 20,000 लोग एक साथ बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और स्वरवेद महामंदिर के अंदर में पूरे दीवार के ऊपर में सफ़ेद संगमरमर के स्लैब्स लगे हैं, और उन स्लैब्स के ऊपर में स्वरवेद के 3,700 दोहे अंकित किए गए हैं। साथ साथ पुराण के, भागवत गीता से, रामायण से, जहाँ जहाँ ब्रह्म विद्या ज्ञान की चर्चा हुई है, उन सब के दोहे उस स्वरवेद महामंदिर के दीवारों पे अंकित हैं। तो ये जो अद्भुत जगह है, यहाँ पे लोग जाते हैं बैठ के ध्यान करने के लिए।
और आज तो उत्तर प्रदेश सरकार ने उसका ओपनिंग भी श्री मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। और उसमें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने तो अब उसे टूरिज्म मैप पे भी डाल दिया है कि जब लोग वाराणसी जाते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर देखने जाते थे, वो लोग स्वर्गेद महामंदिर भी देखने आते हैं। और इस समय पूरा मंदिर खुला भी नहीं है, केवल फर्स्ट फ्लोर खुला है और हमारा महीने में कम से कम 1.5 लाख लोग इस समय आ रहे हैं वहाँ पे उस मंदिर का दर्शन करने के लिए केवल। क्यों, क्या है वो अद्भुत जगह। तो बाहर से तो आप देख रहे हैं पूर्ण हो चुका है, अंदर में तो अभी बहुत काम बाकी है, लेकिन वो काम चल रहा है, धीरे धीरे सब पूर्ण हो रहा है। तो ये जो अद्भुत कृति है ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है कि वहाँ पे आके सारे ऋषिकाओं की मूर्तियाँ वहाँ लगी पड़ी हैं जो हमारे पूर्ण संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। और वहाँ जाके जब कोई साधन करेगा तो उसे स्वयं अनुभव होगा कि एक योगी की धरा भूमि पे जब साधन करो तो उनके परमाणुओं से क्या असर, उनमें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा कि आप स्वर्गेद महामंदिर जरूर आएँ और अपने आप से अनुभव करें देख के कि वो कैसी जगह, अद्भुत जगह है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जरूर इस चीज़ को फील करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल जाना तो है हमें भी। इंडिया जो है हमारे जो लिस्ट में हम कहेंगे कभी जाएंगे ज़रूर। और वैसे तो जो सबसे नंबर 1 आता है ना, ताजमहल देखना है, तो चलो ये भी हम डाल ही देते हैं तो अभी देखेंगे। जी हाँ, तो नेहा बताइए कि आपका जो इंटरेस्ट है योग या योगा में कब से आया? मैं बचपन से ही योग से जुड़ी हूँ क्योंकि मेरे डैड जो हैं फिजियोथेरेपिस्ट हैं एट एम्स इन इंडिया। सो स्टार्टिंग से ही उनका एक अध्यात्म के प्रति एक इंटरेस्ट रहा है और मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है कि किस तरह से उन्होंने बैलेंस लाइफ जी है पूरे अपने थ्रू आउट हिज लाइफ। तो दैट मेक मी कि एक इनर्ट जागृति हुई उससे कि मेडिटेशन में मुझे जाना चाहिए। और while doing the study or job, there's so much stress in my life, but when I do the meditation it gives me so calmness within myself. So yeah, that was और जब बात करते हैं जैसे आप बोलते हो कि when you do meditation, तो for us it's a task। जैसे हमारे पास अगर 12 आवर्स होता है तो ऑफ कोर्स आपको जो स्लीपिंग टाइम निकालना पड़ता है, फिर आपका वेटिंग टाइम निकालना पड़ता है, फिर आपको अपने जो खाने बनाने या खाने का टाइम निकालना पड़ता है, देन यू माइट हैव रेस्ट आवर, और फिर सोशल मीडिया का भी टाइम निकालना पड़ता है। तो ये जो आप बोलते तो हफ्ते में या डेली करना पड़ता है, हफ्ते में एक बार करना पड़ता है? देखिए ये जो है इसके बेनिफिट जब आपको मिलने लग जाते हैं तो आप रोज ही उस चीज़ को करना चाहेंगे ना। तो आई हैव अ लिटिल बॉय बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू मेक अ टाइम फॉर इट क्योंकि ये मेरे को पता है कि आई कांट लिव विदाउट इट ना, इसके बिना मेरी लाइफ नहीं चल पाएगी। तो every 10 minutes in the morning and in the evening I do that, or even my little boy does that too. He recites the Gayatri mantra and he loves to do that too. जी हाँ, तो आप बोल रहे हो कि आपके लिए वो 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग, सो 20 मिनट्स इन अ डे आपको निकालना पड़ता है मेडिटेशन के लिए। जी हाँ, मेरे ख्याल से मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, अब तो बड़े हो गए हैं, बोथ हैव ग्रोन अप इन ऑस्ट्रेलिया। राइट फ्रॉम द एल्डर वन वाज 1 year old when we came to Australia and the little one was born there. So what I have observed in them is that when they started to do the meditation regularly, just 10 minutes, we say to them, we are not binding you that you must do it at this time. We say you start your day with 10 minutes of meditation and you end your day with 10 minutes of meditation. So basically it is like resetting your life completely. One, recharge before you start the day, so you are with clear vision, clear way you are approaching the whole day. And last, before you go to bed, you are basically cleansing yourself by doing that 10 minutes meditation and you go to a peaceful sleep. So this is the most simplest way I can put it to you about the benefit of that. And you don't have to push yourself. And what Swamiji has made it so simple for us, whether you are able to sit on the ground or if you are unable to sit on the ground with a crossed leg, you can sit on the chair. If you are unwell, you can meditate even while lying, while your back is straight. You can still meditate. So what we have seen is that कि लोग अलग अलग सबकी समस्याएं हैं और आप उनको एक रिचुअल से नहीं बांध सकते। और विहंगम योग कोई रिचुअल नहीं है, विहंगम योग कोई अंधविश्वास नहीं है। यहाँ पे यहाँ तो स्पष्ट है
अनुभव करो, विश्वास करो, तुम स्वयं आगे समझोगे ये क्या है। यहाँ हर चीज़ अनुभव का विषय है विहंगम योग में। तो यही चीज़ हम लोग सबको बताते हैं कि कोई आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं कि आप ये करो, ये नहीं करो, ये छोड़ो, वो नहीं छोड़ो। आप सब चीज़ को करते हुए अपनी लाइफ में 10 मिनट की साधना सुबह और 10 मिनट की साधना शाम को जोड़ लें और स्वयं से अनुभव करें कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आता है। जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक आप काफ़ी सही कह रहे हो। और अभी हम देख भी रहे हैं अभी के अगर जनरेशन की अगर बात करोगे तो इट्स नॉट इनफ। जैसे हमने शुरू में मैं भी ऑफ एयर हमने शायद बात की होगी कि पहले एक टाइम था हमें जो बता दिया जाता था हम मान लेते थे, लेकिन अभी नहीं मानते ना। अभी तो जो नया जनरेशन है नहीं मानेंगे। तो इसीलिए आई एग्री विथ यू। अगर ऐसा आप कुछ बोलते हो या एक टास्क देते हो कि चलो कर लो तुम अपना एक्सपीरियंस, बिकॉज यहाँ का जो कल्चर जब हम आए थे फिजी से तो यहाँ का डिफरेंट कल्चर है। यहाँ जो टीचर ना स्टूडेंट से पूछेगा ना व्हाट्स योर व्यूज, व्हाट्स योर पॉइंट। जब मैं काम कर रहा था तो मेरा सुपीरियर ना मुझसे पूछता था व्हाट डू यू थिंक। मैं बोल रहा हूँ कि यू नो ऐसा भी होता है बिकॉज हमें तो सिर्फ टास्क दिया जाता था, नीड टू डू इट। क्वेश्चन आपका नहीं था कि आप पूछा भी जाएगा कि हाउ डू यू फील। एनीवे हमारा जो समय तो काफ़ी भागी रहा है। वी आर ऑन काइंड ऑफ ऑलमोस्ट ऑन टाइम। तो हमारे पास कुछ थोड़े मोरे समय बचे हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे विल वंस अगेन गो बैक टू द प्रोग्राम इटसेल्फ सो दैट पीपल आर अवेयर। वो लोग अपना डायरी वगैरह मार्क कर ले, नोट कर ले। एंड देन जैसे मैंने बोला ये जो टॉपिक है इतना विशाल है कि हम नहीं कवर कर पाएंगे किसी भी हालत पे, बिकॉज यू हैव टू गो बैक टू 1920 से आपने कुछ बोला था तो बहुत पीछे से फिर आगे आना पड़ेगा। तो व्हाट विल डू इज विल मेक सम अदर सेशंस। आई नो आपको तो जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, बट वी माइट वांट थ्रू टेक्नोलॉजी कभी हम फिर कनेक्ट करेंगे। और हमारे पास कुछ गीत भी शायद के पास होगा प्ले करने के लिए। और साथ में जैसे मैंने मेंशन किया था हमारे पास मीगन वुड्स का जो इंटरव्यू है ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो हम वो भी आप तक लाना चाहेंगे, सुनाना चाहेंगे सो दैट यू कैन हियर हर व्यूज। थोड़ा डिफरेंट रहेगा इफ यू कंपेयर इट विद टोड मैकलेस एलिया इंटरव्यू ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सेम है सब्जेक्ट बट व्यूज काफ़ी डिफरेंट है, क्वेश्चंस डिफरेंट है। सो यू माइट want to compare and contrast and see where those different people are coming from. Going back to this program, Vihangam Yog Meditation for Inner Peace जो हो रहा है टेम्पल्टन में on 26 सितंबर 2026। तो जाते जाते नेहा आपके तरफ से few words to the audience। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस इवेंट में आके आपको बहुत ही यूनिक मेडिटेशन टेक्निक सीखने का मौका मिल रहा है और उस परम सत्ता से मिलने का मौका मिल रहा है जिन्होंने हिमालय में साधना की। तो I would invite everyone to come there and join and learn the meditation. Thank you. Thank you so much नेहा जी। चलो शेखर जी हम आपसे बोलेंगे कि प्लीज डू कम टू द प्रोग्राम। 26 सितंबर को आपको भी आना है टेम्पल्टन हॉल में, फिर हम मिलेंगे और उसके बीच में अगर मुलाकात होगी तो मोस्ट लाइकली टीम्स मीटिंग या हम किसी टेक्नोलॉजी थ्रू मिलेंगे। तो आपका भी ऑडियंस है जी, आप बोलिए, शायद कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया से भी सुनेंगे। जी बस मैं my humble request to all of you is that come with an open mind and come with a mind that I would like to understand and experience this. And all I can assure you from my experience, I've been practicing for over 45 years and I have seen the changes, how the life has transformed. I am sure that you will also benefit by coming, learning and taking a commitment to practice just 10 minutes in the morning, 10 minutes in the evening. थैंक यू सो मच शेखर जी। तो ये थे शेखर किशोर एंड नेहा शर्मा। धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे स्टूडियो तक आने के लिए। और हम बात कर रहे थे विहंगम योग मेडिटेशन फॉर इनर पीस जो प्रोग्राम यहाँ होने जा रहा है टेम्पल्टन में 26 सितंबर। आप मार्क कर लीजिए ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। इट्स अ फ्री इवेंट एंड यू कैन कम एंड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। सर के पास शायद एक सॉन्ग होगा, अदरवाइज जैसे मैंने बोला था जो मीगन वुड्स का जो इंटरव्यू हम प्ले करेंगे। एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू क्रूसेडर्स फॉर फ्यूचर गेम्स। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन फाइनल्स। तो देखते हैं फाइनल में कौन नजर आता है एंड वी आर होपिंग मे बी हू नोज क्रूसेडर्स कैन टेक द ट्रॉफी दिस टाइम अगेन।